वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरे शरणं हरे हरे शरणं हरे शरणं ये दृष्टि है, ये आपकी दृष्टि है। बेईमान फलीभूत होते हैं तो बेईमान सबके सब करोड़पति होना चाहिए, लखपति होना चाहिए कम से कम। पर बेईमान लखपति शब्द नहीं है। जितने जितने बेईमान है सबके सब लखपति है क्या? बताओ। ये एक कलयुग का और उनके प्रभाव का एक असर पड़ा हुआ है। नास्तिकता का अभी प्रभाव पड़ा हुआ है और कलयुग का एक प्रभाव पड़ने से उल्टा दिखता है कि बेईमान को सफल होते हैं, ईमानदार विफल होते हैं। और सफलता और विफलता केवल धन संपत्ति को देखा और उसको दृष्टि दूर दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देखा, बहुत स्थूल दृष्टि से देखा। और वास्तव में उन्नति अवनति ये नहीं है। धन हो जाए चित्त में जलन है तो क्या खाएगा, और धन नहीं आए मन में शांति है तो क्या नुकसान है। आप सोचें, हृदय में जलन है, खलबली मच रही है,
और बाहर से धन हो गया तो क्या फायदा हुआ? और धन बाहर नहीं है, कौड़ी है नहीं, इतने बड़ी शांति है, बड़ी प्रसन्नता है, आनंद है, तो क्या हर्ज है उसमें? क्या विफलता है? विफलता सफलता का कांटा दूजा और कलयुग का प्रभाव, और आज का जो नास्तिकता उसका प्रभाव, इससे दृष्टि हो गई खराब, इस वास्ते दिखता है ऊंधा। ये है मूल तत्व, इस पर खूब विचार कर लो। शंका हो तो बोलो। जगत की सत्यता और रमणीयता से कुछ ही नहीं आती। यही बात है कि एक ही बात है, मूर्खता है। हमारे मन की बात सुनो। हमारे मन की बात है आपके अनुभव की। आप सबका अनुभव है कि आयु घट रही है। किसका अनुभव नहीं है वो बोले कोई भी। उम्र प्रतिक्षण कम हो रही है, घट रही है, मिट रही है और मौत नजीक आ रही है। ये ज्ञान किसको नहीं है वो भाई बोले खड़ा हो जाए। इसे सिद्ध हुआ कि ये ज्ञान सबको है। अब कमी क्या है? एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान का प्रभाव होता है, एक वस्तु होती है, एक प्रभाव होता है। तो इस ज्ञान का प्रभाव नहीं है, ये कमी है। जैसे धन होता है, धन का प्रभाव होता है। तो धन कितना ही हो, कुत्ते के सामने रख दो, उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सब आदमियों पर बरोबर नहीं पड़ेगा। अत्यंत लोभी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, लोभ कम पड़ेगा, और लोभ बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो बात है आयु घटने का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, इसका कारण यह है कि उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते नहीं। सच्ची लगन नहीं लगी कि उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लें, तो जिसकी प्राप्ति के बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे, लाभ कुछ बाकी नहीं, जानना बाकी नहीं रहे, करना बाकी नहीं रहे। ऐसी स्थिति इस मनुष्य जन्म में प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये लगन न होने के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये लगन जोरदार होगी तो इसका प्रभाव पट पड़ जाएगा एकदम, पर प्रभाव पड़ते ही होश हो जाएगा। ये जगत की रमणीयता रवन हो जाएगी, टिकेगी नहीं, दिखेगी नहीं। रमणीयता तभी दिखती है ना, हम यहाँ रहते हैं, रहने वाले हैं, सुख भोगने वाले हैं, इनसे हम आराम मिल जाए, यहाँ स्थायी डेरा लगा रखा है, इस बात रमणीयता दिखती है। भागते चले जाए मोटर में जोर से, और कुटुंब के घर में ऐसे कर देना, इस घर में ऐसे कर देना, इस घर में ऐसे कर देना, गली में भागते निकल गए। सुनने वाला ऐसे कि नहीं, तेरे क्या मतलब है? तू तो ठहरता तो है नहीं, भागता चला जा रहा है, और प्रबंध यहाँ कर रहा है, बात कर यूँ कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर देने से क्या मतलब? ऐसे तुम तो प्रत्येक क्षण मौत के नजीक जा रहे, और ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, क्या कर दोगे? तो यहाँ स्थिर होकर हम तो यहीं रहने वाले हैं, यहीं काम करने वाले हैं, इस बात का असत्य का तो पड़ गया प्रभाव। अब सत्य का प्रभाव नहीं रहा, सच्ची बात है गाई जा रही। और परमात्मा तत्व है वो सदा ही प्राप्त है, सब देश सब काल सब वस्तु में रहने वाले से कभी कोई अलग हो सकता है क्या? आप बताओ, कोई बोलो। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में परिपूर्ण रहने वाले से कोई दूर रह सकता है?
और वो तत्व किसी से दूर हो सकता है क्या? बताओ। तो ये दो बात है, आयु घट रही है और परमात्मा नजीक से नजीक है। ना तो परमात्मा नजीक है इसका प्रभाव पड़ता है और न आयु घट रही है इसका प्रभाव पड़ता है। सच्ची बात का प्रभाव नहीं है, ये गलती है। अब ये विचार करो प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? तो प्रभाव आपके यहाँ रहने की जो भावना है ना, हम तो यहाँ रहेंगे मरेंगे नहीं जीते रहेंगे, ये उल्टी भावना आपने कर ली, इस कारण से दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता। ना आयु खत्म हो रही इसका प्रभाव पड़ता है, न यहाँ परमात्मा इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा घर है, धन संपत्ति से सुख भोगेंगे, संग्रह करेंगे, आनंद करेंगे, रहेंगे, बिल्कुल झूठी बात है। रहोगे नहीं, आनंद ले सकोगे नहीं, बिल्कुल एक क्षण भी टिकोगे, एक क्षण भी नहीं टिकोगे, दम जा रहा है। तो इस बात पर आप विचार करें कि भाई यहाँ रहने वाले हैं क्या आयु नहीं जा रही है क्या? अति क्षण आयु जा रही है, बैठे क्या कर रहे हो? साथ कौन देगा? अभी अगर मृत्यु होगी तो ये क्या काम आवेगी चीजें? अरे ये भाई बंधु कुटुम्बी और रुपए कैसे क्या काम अभी मरना हो तो? अरब खरब लो द्रव्य है और उदय स्थलों राज, तुलसी जो निज मरण है तो आगे कहीं काज। खूब ध्यान दो, अरब खरबा द्रव्य हो और वहाँ खरबा धन हो और उदय अस्त सब जगह राज्य। हमारे सूर्य उदय और अस्त नहीं होता हमारे राज्य में, इतना बड़ा राज्य हो भूमंडल पर मात्र, अपना मरना ये काम क्या होगा? राज्य क्या काम होगा क्या? अरे मरना प्रतिक्षण हो रहा है। आयु घट रही है तो मर रहे हैं, ये अर्थ हुआ इसका। ख्याल करो भाई, आयु घट रही है बात सच्ची है झूठी? बोलो। अरे आयु बढ़ रही है। अरे आज तो 25 वर्ष का है, हाँ, सालों बाद 30 हो जाएगा तो बढ़ने की तरफ हुआ ना। जो 26 वर्ष का नहीं 26 वर्ष का हुआ तो मरने में 26 के वर्ष कट गए कि नहीं जीने के? तो नहीं समझ गए वही बात तो कहनी और आए क्यों आप लोग? हम लोग दृष्टि नहीं है इधर, सच्ची बात की तो दृष्टि नहीं है। ये बढ़ रहे हैं ये झूठी बात है और घट रहे हैं ये सच्ची बात है। इसमें सच्ची बात कौन सी आप कह दो? तो इस तरफ दृष्टि रखो कि भाई रहने की तरफ विचार है, 25 के थे 26 के हो गए, पर ऐसा विचार नहीं है कि अगर 100 वर्ष हम जीने वाले थे तो पहले 25 के तब तक 75 वर्ष थे, 26 के और 74 वर्ष ही बाकी रहे। बोलो वर्ष कौन सी सच्ची बात है? कम हो रही ना? कृपा नाथ इस तरफ दृष्टि दो, थोड़ी सी अधिक दृष्टि डालो कि भाई ये उम्र तो घट रही है, प्रत्येक क्षण घट रही है, मात्र दुनिया मृत्यु में जा रही है, लीन हो रही है, खत्म हो रही है। सच्ची बात ये है। तो यहाँ तो सेवा कर देना है, लेना यहाँ से नहीं है, सेवा करना है। इस एक बात को आप धारण करो, आपका व्यवहार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। कितने भी लोग सुधर जाए। नहीं तो लोग कहते हैं कि पारमार्थिक बातें सुनते हैं, उसे कल्याण तो होता है, व्यवहार बढ़िया नहीं होता, और व्यवहार बढ़िया करते हैं तो कल्याण नहीं होता। मैं कहता हूँ केवल यहाँ की सेवा के लिए हम हैं, यहाँ से लेने के लिए नहीं है।
इस बात के धारण करने पर क्या व्यवहार में बाधा लगेगी या क्या परमार्थ में बाधा लगेगी? दोनों सिद्ध हो जाएंगे। गीता की शिक्षा ऐसी है कि लोक और परलोक दोनों सिद्ध करती है। आपके समाज का सुधार हो जाएगा, आपके व्यवहार का सुधार हो जाएगा, आपको सुख शांति मिलेगी और आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। इसमें कोई बाधा होती, वही पूछोगे से ये बाधा हो जाएगी, व्यवहारिक उन्नति नहीं होगी, ये कह सकते, झूठ बोल बेईमानी नहीं होगी, ये तो कह सकते। और बेईमानी करके ही धन कितना लोग, जितना आपके आना उतना ही आएगा। बेईमानी से धन अधिक कोटि एक आता नहीं, वहम बढ़ता है। यही हाल बेईमानी वाले सफल हो रहे हैं, ये वहम दिखता। जयदयाल जी गोविंदा जी ने बात कही थी सभा में, तो मैं कहता हूँ वैसे तुम व्यापार करो सत्यता के साथ, वैसे व्यापार करो। अभी आप वर्तमान में देखते हो कि भाई ये सच्चाई बोलने से इतने हमारी बिक्री कम हुई, इतना घाटा पड़ा, ऐसे मत देखो। 12 महीना तुमने पहले जितना कमाया है वो टोटल मिला लो और आज से 12 महीने के बाद टोटल मिला लो, और उसमें घाटा पड़ेगा समझना है कि मेरा और मुनाफा हो गया तुम्हारा। आप लोगों को तो जबान होती है ना, सत्य बोले चाहे झूठ बोले, और सौदा करना तो झूठ नहीं बोलता है, सच्ची उनकी देश सत्ता है। सौदा कर लिया तो कर लिया, उस झूठ में बोलना बहुत ही निकृष्ट आदमी है वो व्यापारी अच्छा नहीं है। गोविंद गांधी ये कहा था सभा में, घाटा पड़ेगा मैं दूंगा, और आपको करना नहीं आवे तो आपकी दुकान पर बैठ करके मैं बता दूं, ऐसे बता दूं एक दो दिन बैठ कर। अब भी इतना कह सकते, मैं नहीं कह सकती, मैंने व्यापार किया नहीं, पर मेरे विश्वास में सही है। तो बेईमानी से धन अधिक होगा ये बात है नहीं। अगर ये बात हो तो बेईमान सबके सब धनी होना चाहिए, और ईमानदार बेचारे को दुख बोलना चाहिए, रोटी नहीं मिल रही ईमानदार को। क्या सोचिए आप, ऐसा है ईमानदार रोटी भी नहीं मिले, कपड़ा भी नहीं मिले, दुख हो, और बेईमान लगता कि क्यों हो जाए, ऐसा मीन है क्या? तो बेईमानी से सफलता होती है, ये बात नहीं है। ये ऊंधा दिखता है। एक तो लोगों में ऐसा एक वायुमंडल पैदा कर दिया, इस वजह से दिखता है ये कलयुग महाराज की लाई। विवेक विकार से आप देखते नहीं हो। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में प्रकाश मिलता है, देखने की दृष्टि मिलती है कि क्या देख रहे हैं, हमें क्या दिखता है, क्या देख रहे हैं और क्या दिखना चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया मिल जाए तो आदमी की आंख नहीं खुलेगी, अंधारा हुआ सत्संग करेगा तो आंख खुल जाएगी, प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। कितना लाभ है इसमें। हाँ, पहले जो करते थे उसका लाभ हुआ, ये साला सही तो शुरू से कम नहीं हुआ। हाँ, ये तो मान लीजिए हमारा पहले का प्रारंभ लाभ ज्यादा होने का था। हाँ, तो वो तो उन्होंने कह दिया लाभ हो ज्यादा, तो घाटा तो वो खाएंगे, हम क्या बताएंगे, क्या मतलब मैं साथी बता दूंगा। उसमें तो उन शेर जी को खुद को सोच बोलना चाहिए था। बात ऐसी नहीं है वो सोच कर नहीं बोले, प्रारब्ध है वो घटता बढ़ता है, कभी ज्यादा कभी कमी ऐसी होती है बात ठीक। तो घाटा लगेगा मैं दूंगा, मुनाफा हुआ तो तुम्हारा रहेगा। ये सौदा हुआ, ये सौदा किया उन्होंने, नफा तुम्हारा नुकसान मेरा। आप सच्चाई करेंगे तो आपको नहीं लगेगा। हाँ, ये भ्रांति नहीं है, सच्ची है।
आप केवल धनी सत्ता बोलते हो, नफा नुकसान बोलते हो, घाटा नफा बोलते हो। ये धन का नुकसान हो जाए, नफा बड़ा भारी होगा। धन की दृष्टि से घाटा नहीं पड़ेगा। घाटा देखो, घाटा और बात बताऊं खास आपके जमा ज्यादा कम हो जाए वो घाटा और बढ़ाई नहीं होती है। आपको रोटी न मिले तो घाटा पड़ गया। मानो जमा कम और ज्यादा तो होता रहता है हर एक समय में, कभी कम समय ज्यादा कम नहीं होगा। और रोटी कपड़ा आपको मिलता रहेगा। आपका तो उतना ही है, यावत ताकत सोचों नहीं रही नाम, आपका तो उतना ही है जितना आप खर्च करते हो अपने शरीर पर निर्वाह मात्र के लिए। शौकीन वाले नहीं, स्वाद और शौकीन की बात नहीं है, निर्वाह मात्र उतनी आप है। आपकी वस्तु वो तो हमारे बाप की, हमारी आपकी है, किसी की दूसरे की नहीं है। ये पक्की बात है। मिलेगी उसे, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी उसे पता नहीं, पर मिलना पड़ेगा उसको। इस बात का नफा नुकसान कुछ नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में सांसारिक उन्नति अवनति कोई मूल्य नहीं रखती। और विचार दूसरी बात से मैं देखता हूँ बड़ा भारी मूल्य रखती है कि सांसारिक उन्नति भी कम नहीं होती। अब ये बात समझ में नहीं आती, कम नहीं होती, ये नहीं आती ना हम। अब थोड़ी है शर्म की बात, सुन आपको समझाने के लिए कहता हूँ पक्की बात। हमारे साधु समाज में साधुओं ने रुपये रखे और वे धनी बने, और मेरे जैसा साधु ऐसे ही रहा, रुपया नहीं रखा। तो रुपया नहीं रखा, अपने विचार नहीं रखा, रुपये रहे मेरे पास, ऐसा लोभ नहीं किया, तो मेरे पास रुपये कम थोड़ी है। मैं तमाशा नहीं करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ। मेरे खर्चे में कमी नहीं आती, मेरे को खर्चा मिलता है और मेरे साथ वाले देते हैं। ये महाराज बड़े बड़े दरिये भी दे देते हैं, ये खर्च कर देते हैं। सच्ची पूछो तो ये हमारे मेहनत है, इनको हम लोगों ने रुपये भेंट किए हैं। इस गद्दी को सैकड़ों हजारों रुपये भेंट किए हैं। आज मैं एक कौड़ी नहीं देता हूँ, ये खर्चा देते हैं मेरे। तो रुपया रखते तो भेंट देनी पड़ती है, नहीं रखते तो मिलता है। कैसे घाटा कैसे बने बताओ? नहीं मैं बताऊँ आपको, आपकी दृष्टि में जानता हूँ, और मेरी दृष्टि भी आप बताओ कि व्यवहार में रुपयों की कमी कैसे आई। साधु समाज में हम रुपये न रखे, आपको लिए नहीं कहता हूँ, आप मतलब को गृहस्थ आश्रम है वो तो सबका माँ बाप है, तो माँ बाप को तो पालन करना पड़ता है ना। ब्रह्मचारी है तो उसके माँ बाप आप हो, गृहस्थ है तो उसके माँ बाप आप हो, वानप्रस्थ है तो माँ बाप आप हो, साधु है तो माँ बाप आप हो। सच्चे झूठे गृहस्थ नहीं तो पैदा होते हैं, गृहस्थ नहीं पलते हैं, तो गृहस्थ माँ बाप हुआ। तो आपको मैं नहीं कहता पैसा छोड़ दो, पैसा मत रखो। तो हम न रखे तो हम कोई मर थोड़ी जाएंगे, तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप लखपति और करोड़पति को वक्त पर पानी नहीं मिलता है, अन्न नहीं मिलता है वक्त पर, ऐसी आपके भी मुसीबत आती है, हमारे भी आती है। इस वजह से वो जितना लिखा है उतना मिलेगा। बेईमानी कारण से धन अधिक होगा ये बात नहीं है। दूसरी मैं बात नहीं करना चाहता था, एक बात कहता हूँ, गोविंदका जी ने जब कभी जुबान निकाली है वो बात झूठी नहीं निकली है। कहते हैं दिने को लेने से थोड़ा मर जाएगा, लोग कहीं कहते हैं। शेर जी ने कहा ले लो, लोग नहीं मिलेगा। मेरे सामने की बात है, हमारे सहपाठी थे चमनराम जी, हम दोनों के ऋषिकेश से गोरखपुर जो गीता वाटिका में वहाँ बैठे थे। मैं था, चमनराम जी थे, हरिकृष्ण जी शेठ जी थे, 4 आदमी थे। एक दो और कोई होगा तो याद नहीं, 4 तो मेरे को याद है। तो चमनराम जी ने कहा कि मेरे को सपना आया है। तो उस सपने में गोपाल दास साधु थे एक पहले,
डूंगर में रहने वाले, उनका सपना आया, वो मर गए, वो सपना मेरा सच्चा हो गया। इसी तरह से ही अमृतराम जी के लिए मेरे को सपना है कि मर जाएंगे। शेर जी ने कहा ना अमृतराम मर जाएंगे ना तुम मरोगे, नहीं मरे। गांधी जी ने निकाला था 125 वर्ष जीऊंगा, ऐसा अखबार में, आपको याद होगा। गोरखपुर में थे हम लोग, वहाँ आई ऐसा समझाया है, चाहे लिख लो ना 125 वर्ष जीवेंगे गांधी जी, ना 125 वर्ष मैं जीऊंगा, दोनों नहीं जिएंगे, लिख लो। सब हम बोलो ऐसी बात है वो आज हरिकृष्ण जी याद है, हरिकृष्ण जी ने आज नहीं किया कि भाई जी ऐसी बात कभी बोलते ही नहीं भविष्य की, आज कैसे बोल गए? भविष्य बात नहीं कहते थे। वचन सिद्धि नहीं, वचन सिद्धि क्या होती है? वचन सिद्धि का एक तत्व है। तो बांकुड़ा में थे गोविंदा जी और उनके पिताजी थे चूरू में, वहां से तार आया सख्त बीमार आओ, तो गोविंदा जी वहां से गाड़ी चढ़े, साथ में हनुमान बख्श जी थे उनके एक मित्र, क्यों और हमें तो काका लगते थे वो, पर मित्र हनुमान में कहते वो ज्यादा कहते, ऐसा और मित्रता थी। तो हनुमान बख्श जी ने पूछा कि ज्यादा बता तुम्हारे पिताजी का शरीर शांत हो जाएगा कि रहेगा, कैसे कैसे होगा? तो मेरे क्या करो, अब मेरी क्या पता, ऐसा कह दिया। पूछा एकांत में मित्रता के नाते, कहा कुछ नहीं। गाड़ी तब गाड़ी रवाना हुई तब कहा कि तुम पत्र देना, तो पत्र तो वो कहेंगे पिताजी दूंगा। फिर बोला कि बदमाश है, मेरे से जबान निकलवा ही ली से, अब वे कहेंगे तो दूंगा, तो जीते मिलेंगे कि नहीं, और जीते नहीं मिलेंगे तो कौन कहेगा? पहले पूछा कि वे जीते रहेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मर जाएंगे, नहीं बताई सकते। फिर गाड़ी में सब पूछा तो वे कहेंगे तो दूंगा। तो फिर बोले आप ही खुद ही गाड़ी चलती नहीं, ऐसा बदमाश है जुबान निकलवा ली, सब निकल गई जल्दी से। तो कोई भविष्य वक्ता हो और भविष्य जान करके कहता हो, ऐसा पता नहीं हमें इस बात का पता नहीं। वो बोलता हमें क्या पता किस बात का है, परंतु सच्ची भाषण करने वाले की वाणी सच्ची होती है, तो सच्ची बात ही वाणी से निकलती है, झूठी निकलती नहीं। लोग कहते हैं निकल गई इस बार सच्ची हो गई, और होने वाली थी इस बार निकली, सच्ची बात यह तत्व। दिनांक 29/7/82 प्रातःकाल नित्य स्तुति के बाद जयपुर में हुआ।